तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बारे में। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को कैसे पहचाना जाता है आप लोग को तो पता ही है कि, लेकिन पहचानने के बाद उसमें रेनफोर्समेंट डिजाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। स्टील रेनफोर्समेंट का जो डिजाइन होता है उसमें कैसे किया जाता है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। जानना तो सिंपल है, लॉन्ग स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्ट स्पैन ग्रेटर देन 2 इंच वन वे स्लैब, लॉन्ग स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्ट स्पैन लेस देन 2 इंच टू वे स्लैब, ठीक है। ये सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसको पहचानने के बाद, पहचानना तो सिंपल है, पहचानने के बाद स्टील रेनफोर्समेंट, ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट कैसे डिजाइन किया जाता है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में और क्यों किया जाता है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर पूरा डिटेल जानना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बारे में फुल डिटेल। तो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, टू वे स्लैब के बारे में जानना है, ठीक है। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या है तो पहले जान लेते हैं पहचानना कैसे जाता है, कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा वन वे स्लैब टू वे स्लैब कैसे पहचाना जाता है। तो वन वे स्लैब के लिए आपका क्या है फॉर्मूला, लॉन्ग स्पैन डिवाइड बाय शॉर्ट स्पैन, शॉर्ट स्पैन ग्रेटर देन टू क्या हो जाता है आपका वन वे स्लैब, वन वे स्लैब, ठीक है। तो पहले जो है हम लोग वन वे स्लैब के बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं। तो वन वे स्लैब क्या हो गया आपका, लॉन्ग स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्ट स्पैन ग्रेटर देन 2 इंच वन वे स्लैब। तो कैसे होता है आप ये देख लीजिए, ठीक है। जैसे स्लैब हो गया, इस स्लैब आपका 12 मीटर का हो गया, ठीक है। कितना मीटर का हो गया, जो स्पेन हो गया आपका ये 12 मीटर हो गया लॉन्ग स्पेन। ये आपका हो गया शॉर्ट स्पेन, शॉर्ट स्पेन आपका हो गया 4 मीटर का, ठीक है। ये 12 मीटर है लॉन्ग स्पेन, शॉर्ट स्पेन 4 मीटर है। अभी क्या करना है, क्या फॉर्मूला है, लॉन्ग स्पेन डिवाइडेड बाय शॉर्ट स्पेन। तो लॉन्ग स्पेन आपका 12 है, शॉर्ट स्पेन 4 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, क्या निकल कर आएगा 3। 3 जो है आपका क्या है, ये 2 से बड़ा है, तो ये आपका क्या हो गया वन वे स्लैब, वन वे स्लैब, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी वन वे स्लैब में क्या है कि बीम जो होता है आपका, इसमें जो बीम प्रोवाइड करते हैं, इसमें बीम प्रोवाइड करते हैं, ये आपका लॉन्गर स्पिन के लॉन्ग करते हैं, लॉन्गर स्पिन के लॉन्ग करते हैं। ये आपका क्या हो गया बीम, बीम लॉन्गर स्पिन के लॉन्ग क्यों करते हैं, ये जो आपका बेंड होता है ना, ये बेंड आपका शॉर्टर स्पिन में होता है, ठीक है। ये आपका स्लैब हो गया, ठीक है। इसका जो बेंड होता है इससे होता है, शॉर्टर स्पिन में होता है, लॉन्गर स्पिन के लॉन्ग होता है, शॉर्टर स्पिन में होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, ये क्या है बेंड, बेंड किस में हो रहा है, शॉर्टर स्पिन में हो रहा है, ठीक है। इसका स्टील रेनफोर्समेंट कैसे डिजाइन करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। मेन जो है स्टील रेनफोर्समेंट है, ठीक है।
उसके डिजाइन के लिए ये आपका ये लॉन्ग स्पैन डिवाइड बाय शॉर्ट स्पैन करते हैं, ताकि हम लोग को पता चल सके ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। वन वे स्लैब होगा तो उसका रेनफोर्समेंट अलग डिजाइन होता है और टू वे स्लैब का अलग डिजाइन होता है, ठीक है। तो अभी चलिए देखते हैं उसका स्टील रेनफोर्समेंट कैसे डिजाइन किया जाता है। ये आपका हो गया वन वे स्लैब, वन वे स्लैब, ठीक है। वन वे स्लैब में जो है आपका शॉर्टर स्पेन में क्रैंक बार प्रोवाइड किया जाता है अल्टरनेट। क्रैंक बार जो है वो आपका मेन बार होता है। शॉर्ट कोई किसी भी स्लैब में जो शॉर्टर स्पेन होता है वो आपका मेन बार होता है। शॉर्टर स्पेन में हमेशा जो है रेनफोर्समेंट पहले बिछाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका शॉर्टर स्पेन हो गया, इसमें पहले रेनफोर्समेंट बिछाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया क्रैंक बार, फिर आपका हो जाएगा स्ट्रेट बार, फिर आपका हो जाएगा क्रैंक बार, फिर हो जाएगा स्ट्रेट बार, फिर हो जाएगा क्रैंक बार, फिर हो गया स्ट्रेट बार, फिर हो जाएगा क्रैंक बार। ऐसे आपका ये डिजाइन किया जाता है रेनफोर्समेंट। ये क्या हो गया आपका क्रैंक बार, और ये आपका क्या हो गया स्ट्रेट बार, स्ट्रेट बार, ठीक है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है वो आपका पूरा स्ट्रेट होता है। इसमें कहीं पे भी किसी तरह का क्रैंक बार नहीं दिया जाता है। इसका जो स्पेसिंग है ये आप लोग को निकालने के लिए तो आता ही होगा। जैसे मान लीजिए आपका कितना 4 मीटर का है, ठीक है। तो ये अगर आपको ये स्पेसिंग मालूम होगा कितना 125 mm पे दिया जाता है, तो 4000 डिवाइड बाई 125 कर दीजिए, ठीक है। 125 कर देंगे, जितना आएगा प्लस 1, ये जितना आएगा उतना नंबर ऑफ बार होगा, ठीक है। सॉरी, ये नंबर ऑफ बार निकालने का फॉर्मूला है। क्या है? नंबर ऑफ बार कितना निकलेगा, ये टोटल लेंथ, ठीक है, डिवाइड बाय 125 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका जो लेंथ है ये पूरा निकल जाएगा लॉन्ग लॉन्ग स्पेन का, ठीक है। शॉर्टर स्पेन का क्या करना है, फिर इधर से इधर का ले लेना है कितना मीटर है, उसके बाद कितना इसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है उसको डिवाइड कर देना है, प्लस 1 कर देना है, आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ बार, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं टू वे स्लैब की तरफ। टू वे स्लैब में क्या है, टू वे स्लैब, ठीक है। टू वे स्लैब आपका क्या होता है, लॉन्गर स्पेन डिवाइड बाय शॉर्टर स्पेन, शॉर्टर स्पेन लेस देन 2, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टू वे स्लैब, ठीक है। अभी मान लीजिए ये आपका स्लैब है, ठीक है। लॉन्गर स्पेन आपका हो गया 10 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर। शॉर्टर स्पेन आपका हो गया 8 मीटर। लॉन्गर स्पेन आपका कितना हो गया 10 मीटर, शॉर्टर स्पेन कितना हो गया 8 मीटर। तो यहाँ क्या फॉर्मूला है, लॉन्गर स्पेन 10 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना हो गया 1.25। तो जो 1.25 है ये आपका 2 से कम हो गया। ये आपका क्या हो गया टू वे स्लैब। टू वे स्लैब, टू वे स्लैब में जो है दोनों वे से इसका स्लैब का बेंड होगा, ठीक है। कैसा बेंड होता है, बोथ वे। जैसे ये आपका स्लैब हो गया, ठीक है, इसका जो बेंड होगा, इसका बेंड होगा ऐसे होगा, ठीक है। इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, ये बीच में बेंड होगा, मतलब इधर से भी बेंड होगा, इधर से भी बेंड होगा, इधर से पूरा बीच में ये
दब जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैसा होता है, 2 वे स्लैब में होता है। इसमें जो बीम प्रोवाइड किया जाता है, इसमें बोथ साइड किया जाता है। ठीक है, इधर से भी बीम प्रोवाइड किया जाता है, लॉन्गर स्पेन में भी और शॉर्टर स्पेन में भी, दोनों साइड बीम प्रोवाइड किया जाता है 2 वे स्लैब में। ठीक है, 2 वे स्लैब में कैसा बीम प्रोवाइड किया जाता है, तो बोथ साइड लॉन्गर स्पेन के अलोंग और शॉर्टर स्पेन के अलोंग दोनों साइड प्रोवाइड किया जाता है बीम। तो अभी चलिए देख लेते हैं इसका स्लैब स्टील रेनफोर्समेंट डिजाइन कैसे किया जाता है। मेन मुद्दा जो है आपका स्टील रेनफोर्समेंट डिजाइन का है। ठीक है, इसीलिए जो है हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, लॉन्गर स्पेन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पेन। और आपको एक चीज लास्ट में बता दूंगा कि अगर लॉन्गर स्पेन और शॉर्टर स्पेन इक्वल टू 2 हो जाएगा तो फिर कौन सा अप्लाई करेंगे, 2 वे स्लैब अप्लाई करेंगे रेनफोर्समेंट डिजाइन करने के लिए या 1 वे स्लैब करेंगे, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 2 वे स्लैब का स्टील रेनफोर्समेंट कैसे डिजाइन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए इसको आप मिटाते हैं। 2 वे स्लैब का जो रेनफोर्समेंट डिजाइन होता है, स्टील रेनफोर्समेंट डिजाइन, वो कुछ इस तरह से होता है। उसमें जो है मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों में जो है क्रैंक बार प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रैंक बार, फिर हो जाएगा स्ट्रेट बार, फिर हो जाएगा क्रैंक बार, फिर हो जाएगा स्ट्रेट बार, फिर हो जाएगा आपका क्रैंक बार। ठीक है, ये आपका हो गया मेन बार। जो मेन बार जो होता है कौन सा बार होता है, शॉर्टर स्पेन वाला। शॉर्टर स्पेन जो होता है हमेशा सबसे नीचे बिछाया जाता है। ठीक है, क्यों बिछाया जाता है, अगर लंबा सरिया बिछा देगा तो बेंडिंग मोमेंट बीच में ज्यादा आ जाएगा, इसके लिए जो है बेंड होने का चांस होगा, इसलिए शॉर्टर स्पेन जो है शॉर्टर स्पेन का बिछाया जाता है। शॉर्टर स्पेन का बार जो होता है पहले स्लैब में बिछाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा, शॉर्टर स्पेन का क्रैंक बार। ये हो गया आपका स्ट्रेट बार, किसका, शॉर्टर स्पेन का। सेम ऐसे ही आपका बिछेगा कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्गर स्पिन का स्ट्रेट बार और ये हो गया आपका लॉन्गर स्पिन का क्रैंक बार। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया 2 वे स्लैब क्या है, लॉन्गर स्पेन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पेन लेस देन 2 इंच। 2 वे स्लैब में रेनफोर्समेंट कैसे डिजाइन किया जाता है, तो रेनफोर्समेंट डिजाइन किया जाता है शॉर्टर स्पेन में भी क्रैंक बार प्रोवाइड किया जाता है और लॉन्गर स्पेन में भी क्रैंक बार प्रोवाइड किया जाता है, अल्टरनेट प्रोवाइड किया जाता है। एक आपका उसमें स्ट्रेट बार प्रोवाइड किया जाता है और एक क्रैंक बार प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे करके अल्टरनेट किया जाता है दोनों साइड से, बोथ साइड से क्या करते हैं, क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ, अगर लॉन्गर स्पेन और शॉर्टर स्पेन को डिवाइड करेंगे इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, अगर इक्वल टू 2 होगा तो इसको जो है आप 2 वे स्लैब भी डिजाइन कर सकते हैं और 1 वे स्लैब भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ये होगा आपका कंडीशन अप्लाई। ठीक है, ये जो होगा इक्वल टू 2 होगा तो ये आपका दोनों स्लैब हो जाएगा। ठीक है, जब भी इंटरव्यू वगैरह में कहीं भी पूछे लॉन्गर स्पेन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पेन अगर इक्वल टू 2 हो जाएगा तो उसमें कौन सा स्लैब डिजाइन करेंगे, 1 वे स्लैब डिजाइन करेंगे या 2 वे स्लैब डिजाइन करेंगे, तो उसमें आपको आंसर देना है एज पर कंडीशन अप्लाई। ठीक है, एज पर कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई क्या होगा कि अगर मान लीजिए बड़ा बिल्डिंग है, बहुत लंबा बन रहा है स्लैब, तो उसमें आपको जो है अप्लाई करना है कौन सा, 2 वे स्लैब का डिजाइन अप्लाई करना है। अगर छोटा मोटा है तो आप उसमें 1 वे स्लैब का भी स्टील डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत या कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ।